नमस्कार दोस्तों, आपका माइक्रोटेक एजू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वन नोट के ज़रिए आप अपनी डेली वर्क में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए कितना आसान होगा। इसके पहले हमने गूगल का कीप नोट पे वीडियो बनाए थे, जिसे आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं कि वन नोट है क्या और इसे इस्तेमाल कैसे हमारे डेली वर्क के लिए काफ़ी आसान साबित हो सकता है। वन नोट के लिए आपको आउटलुक के ज़रिए या हॉटमेल के ज़रिए आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक बार अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप उसके ज़रिए आप लिंक करके उससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो डेली पे सिंक होते रहेगा, आपके डेस्कटॉप से लेके आपके डिवाइसेस पे या कोई अन्य डिवाइसेस पे आप जहाँ पे वन नोट इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे आप इजीली सिंक कर सकते हैं आपका डेटा। देखिए, ये रिसेंट पेजेस है जो कि मेरा रिसेंट क्रिएटेड पेजेस है जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस मार्किंग पे यहाँ से मैं न्यू नोट क्रिएट कर सकता हूँ। और ऑल नोट के लिए टॉप पे आप ब्लू में देखेंगे ऑल नोट के लिए यहाँ पे टच करूँगा एरो पे, कॉर्नर साइड एरो के या तो ये सारे नोटबुक मेरे ओपन हो जाते हैं। इसका कुछ डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको यह दिख जाएगा, जहाँ पे नोटबुक में आप यहाँ पे टॉप पे प्लस मार्किंग पे आप यहाँ से न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। और साइड में आप देखेंगे आपको सिंक सेटिंग्स वगैरह के मिल जाते हैं टैब। यहाँ पे देखेंगे कि आप डेली जो नोट क्रिएट करेंगे आपके डेली यूजेस पे आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन पे, आप कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, या कुछ डेटा आप बिजनेस कर रहे हैं आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पे अपना पर्सनल डायरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जो काफ़ी आप पेजेस को आपको लिखने की और इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप इजीली अपने डायरी क्रिएट करके आप अपने पर्सनल थिंग्स, पर्सनल चीज़ों को आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं और कहीं पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्रिएट कैसे होता है। यहाँ पे न्यू प्लस पे आप साइन करेंगे। इसे इंटरनेट में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। आप प्लस पे साइन करेंगे और यहाँ पे आप जैसे ही प्लस पे साइन करेंगे आप न्यू फाइल यहाँ पे कुछ भी फोल्डर के नाम से आप या कुछ फाइल के नाम से वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपका पर्सनल है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप जो मेंटेन करना चाहते हो यहाँ से इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो मैंने पहले से कुछ क्रिएट किए हैं आपको बताने के लिए, या जो मैं डेली जैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भजन आरती, जो फर्स्ट मेरा फ़ोल्डर है नोटबुक का, मैं उसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे इसके नोटबुक के अंदर के जो सेक्शन में आ गए। सेक्शन में कुछ इस तरह से मैंने पेजेस क्रिएट किए हैं, सेक्शन क्रिएट किया है। आप अगर एक सेक्शन को किसी भी ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेजेस ओपन होते हैं। जो पेजेस पे आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस मार्किंग जो बॉटम में दिया हुआ है, पर पेजेस को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप उसके डिटेल्स में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये हमारे सेक्शन हुआ। मेन सेक्शन के ये पेज आते हैं, जहाँ पे पेज वाइज आप यहाँ पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड और मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी आपका फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा आपने मेंटेन किया है तो आप यहाँ पे इस सेक्शन में आप इस तरह से उसे मेंटेन कर सकते हैं। जो आप पेज वाइज उसको क्रिएट करके डेली आप आपकी यूज़फुल लाइफ के आपके हिसाब से आप क्रिएट करके उसे मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइटेड थिंग्स भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप इजीली हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बॉटम टॉप साइड पे आपको यहाँ पे ये सारे आइकॉन्स दिए हैं। इस आइकॉन्स के ज़रिए आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कुछ देखिए, इस तरह से आप हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। इरेजर दिया है, आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको आगे मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। जो भी है आप उसे अंडू यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखेंगे शेयर पेज,
जो पेज है आप इजीली किसी को एक साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे एक डेमो के लिए मैंने बनाया है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका कुछ भी पर्सनल है, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे दिया है जो कि आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ अटैचमेंट करना है तो अटैचमेंट आप इस यहाँ पे जाके अटैचमेंट फाइल अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ लिंक है, लिंक के ज़रिए भी आप यहाँ से कुछ भी डेटा आपको व्यू करना है तो यहाँ पे आप लिंक करके उस लिंक यहाँ पे करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ आपने ड्राइंग किया है, ड्राइंग आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं न्यू पेजेस लेके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ प्लस पे मैंने किया, न्यू पेज क्रिएट किया। यहाँ पे आप जाएंगे, आप यहाँ पे पॉइंट वाइज आप जो भी डेटा है, शॉपिंग लिस्ट वगैरह है, आप यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे आपको सेटिंग्स वगैरह में यहाँ पे थीम्स का दिया है, लाइट डार्क, आप जो भी आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग्स में आप थीम्स वगैरह यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सेटिंग्स में आपको यहाँ पे देखेंगे अकाउंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे वन नोट बैच करेंगे तो टर्न्स दिस ऑन सो नोट वन नोट शॉर्टकट टू योर स्क्रीन। आप यहाँ पे इसके बैचेस वगैरह को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे इसके शॉर्ट आप कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशंस पे आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। द टैप ऑन द वन नोट बैच एंड टेक नोट एट एनी टाइम विदाउट ओपनिंग वन नोट, पिक्चर्स, आइडियाज़, क्लिप्स, आप यहाँ से करके इसे एक्सेस कर दीजिए। द बैच मेक्स इट इवन ईजियर टू टेक नोट्स। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। नॉट अलाउ डिस्प्ले ओवर द अदर ऐप, यहाँ पे मैंने सेटिंग कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग आइकॉन आ गया। इस फ्लोटिंग आइकॉन के ज़रिए आप कोई भी स्क्रीन से इसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं बाहर आके एप्लीकेशन क्लोज़ करने के बाद भी इसे यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाऊँगा। जो भी नोट्स हैं यहाँ से मैं नोट्स क्रिएट कर सकता हूँ, इमीडिएट रिकॉर्ड कर सकता हूँ कुछ भी नोट्स जो अर्जेंट बेस पे मुझे रिकॉर्ड करने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी आसानी से सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। तो आप इसे इस्तेमाल करिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आप आपके पर्सनल डायरी, आप इसे एक डायरी के तौर पे भी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पर्सनल चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आपको किसी बुक्स या नोट्स की मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम डेटा आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप से भी एक्सेस कर पाएंगे। सिंक करा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे स्टिकी नोट का बॉटम साइड, स्टिकी नोट का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है जहाँ पे आप प्लस पे मार्क करके स्टिकी नोट वगैरह आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो जो भी आपके स्टिकी नोट्स है यहाँ से आपको आप यहाँ से क्रिएट करके सर्च बार दिया है, सर्च बार में जो भी स्टिकी नोट्स है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, नोटबुक में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे ग्राइड एक्शन दिया है यहाँ पे। एक्चुअली जब आप डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे सम जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के लिए भी एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप इजीली कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू पेज ले रहा हूँ।
रूल्स लाइन, आपको रूल्स लाइन पे कुछ राइट करना है तो आप रूल्स लाइन से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइड लाइन, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल जा रहे हैं, जिस सेटिंग से आपके हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैब को टच करेंगे तो आप यहाँ पे लाइनिंग के जो साइज़ है वो बिग स्मॉल लाइनिंग साइज़ कर सकते हैं। कलर आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इजीली इसे मेंटेन कर सकते हैं। आपके डेली वर्क के लिए काफ़ी यूज़फुल है, आप इसे इस्तेमाल करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।